हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राउड मम्मी। और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी वीक 33। प्रेगनेंसी वीक 33 यानी कि इस टाइम है आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में और आपका इस टाइम पे 8th मंथ चल रहा है। तो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, सिर्फ अब 7 हफ्ते रह गए आपको अपने बच्चे से मिलने के लिए, जिस टाइम के लिए हमने इतना वेट करा है। तो सिर्फ 7 वीक्स रह गए हैं फ्रेंड्स। तो आइए हम बात करते हैं इस हफ्ते आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आपकी बेबी की बॉडी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और साथ में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिनसे कि डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उन सब इश्यूज़ को लेके जो कि आपको इस हफ्ते फेस करने पड़ सकते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने हस्बैंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स बेबी की। तो इस टाइम पे जो आपके बेबी का साइज़ है, अगर हम लेंथ की बात करें तो वो अपने पीक पे है, यानी कि जो मैक्स बच्चे का बर्थ के टाइम पे लेंथ होती है विच इज़ 17 to 18 इंचेस। अगर इस टाइम पे आपका बेबी थोड़ा सा इस टाइम पे अगर उसकी शॉर्ट लेंथ है, मतलब अगर उसकी हाइट नहीं बढ़ी है तो वो 1 इंच तक और बढ़ सकती है। अदरवाइज उसकी जो हाइट है वो यही रहने वाली है विच इज़ 17-18 इंच के करीब। तो उसके अलावा अगर हम वेट की बात करें तो इस टाइम पे जो आपके बेबी का वेट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 2 kgs के करीब, 1900 ग्राम 2 किलो के करीब पे आपका बच्चे का इस टाइम पे वेट है। तो फ्रेंड्स आइए बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की जो लेंथ है वो लगभग इस टाइम पे 17 से 18 इंचेस हो चुकी है, जो कि उसकी बर्थ लेंथ होने वाली है। लेकिन वो इस टाइम पे हर हफ्ते 200 से 300 ग्राम के करीब अपना वेट गेन कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लीज़ अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखिए। तो क्योंकि इस टाइम पे वो रैपिडली अपना वेट गेन कर रहा है तो आपको शार्प जो किक्स हैं वो स्ट्रॉन्ग किक्स आपको फील हो सकती हैं बच्चे की। तो डोंट वरी अगर आपको एकदम से इस तरह से कुछ महसूस होता है तो कि एकदम से तेज़ अगर आपको लगता है कि आपको मूवमेंट महसूस हुई है तो डोंट वरी, इट्स जस्ट योर बेबी, क्योंकि अब उसका वेट गेन हो रहा है तो इसीलिए उसकी जो किक्स है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। इसी वजह से आपको थोड़ा ब्रीदिंग में भी इशू हो सकता है, क्योंकि स्पेस अब बहुत कम रह गया, बच्चा वेट गेन कर रहा है तो आपके ऑफकोर्स जो लंग्स है वो भी कंप्रेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत में भी हो रही होगी। तो अगर आपको इस तरह से लगता है तो आप प्लीज़ स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाइए, ताकि आपकी जो लंग्स को है वो थोड़ा स्पेस मिल सके, और थोड़ी सी लगभग 1 मिनट के करीब आप थोड़ी लंबी लंबी सांसें लीजिए, उससे आपको काफ़ी बेटर फील होगा। फ्रेंड्स जो दूसरी चीज़ है वो है कि जो इस टाइम पे आपके बच्चे की स्कल की बोन्स हैं, यानी कि जो सिर की हड्डियां हैं, वो इस टाइम पे जो है प्लाइबल है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। और उसका रीज़न ये है कि ताकि जो बर्थ के टाइम पे, क्योंकि अब बच्चे का कुछ टाइम में ही उसका बर्थ होने वाला है, तो वो इसलिए फ्लेक्सिबल है ताकि वो बर्थ कनाल से इजीली बाहर आ सके। तो आपने कई बार देखा भी होगा कि जब बेबी, अगर आपने पहले कोई बेबी देखा है तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके हेड पे हेड के सेंटर पे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आपको दिखता है, तो वो इसीलिए जो उसकी सिर की जो इस टाइप पे हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। उसका रीज़न यही है ताकि वो बर्थ कनाल से इजीली बाहर आ सके। उसके अलावा फ्रेंड जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जो आपका जो फेटल है, यानी कि जो बेबी है, उसका जो इम्यून सिस्टम है अब उसका अपना खुद का इम्यून सिस्टम है। क्योंकि अभी तक जितने भी एंटीबॉडीज़ थे बेबी आपके थ्रू ही ले रहा था, लेकिन अब उसका खुद का इम्यून सिस्टम बन चुका है विच इज़ रियली 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 गुड। लेकिन क्योंकि अब उसका खुद का इम्यून सिस्टम है तो बर्थ के बाद उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी जर्म से लड़ने में। तब बात करते हैं आपकी बॉडी चेंजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स इस टाइम पे आपको जो काफ़ी जो बच्चे की मूवमेंट्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील हो रही होंगी, लेकिन इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि दिन में आप कम से कम एक बार, और अगर पॉसिबल हो तो 2 बार आपको जो बेबी की किक्स है उनको काउंट करना है। वो किक्स भी हो सकती है लाइक फ्लटर, अगर आप फील करते हो तो आप एक काम करिए, जब भी आप लाइक अगर आपको सुबह टाइम मिलता है, शाम को, या जब भी आप रिलैक्स कर रहे होते हैं तो अपना टाइमर जो आप अपना स्टार्ट कर दीजिए, और आपको उसको तब तक काउंट करना है जब तक कि आपको टोटल 10 मूवमेंट्स फील नहीं हो जाती हैं। वो किक भी हो सकती है, या फिर आपका बच्चा मूव कर रहा है वो भी हो सकता है, आपको फ्लटर फील होता है वो भी हो सकता है। अगर आपको बाई चांस बच्चे की मूवमेंट फील नहीं होती है तो आप कुछ ड्रिंक ले लीजिए या कुछ स्नैक ले लीजिए, तो उसके बाद डेफिनेटली आपको फील होने लगेगी। और अगर आपका लाइक कभी ऐसा होता है कि किसी दिन आपको बच्चे की बिल्कुल भी मूवमेंट फील नहीं हो रही है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को प्लीज़ एक बार ज़रूर कंसल्ट करिए।
फ्रेंड्स जो दूसरी चीज़ है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो फ्रेंड्स इस टाइम पे आपको ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि फ़िश ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो प्लीज़ अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार जो है वो फ़िश ज़रूर लें, बट मेक श्योर कि वो अच्छे से कुकड होनी चाहिए। फ्रेंड्स एक्चुअली जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये बच्चे की अर्ली डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और एक रिसर्च में ये भी कहा गया है कि जिन मदर्स ने अपनी प्रेगनेंसी के स्पेशली लास्ट के टाइम पे DHA यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कंज्यूम करा है, उनका जो बच्चों का IQ लेवल है वो बहुत अच्छा रहता है। तो आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, मे बी वो आपको कुछ और प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए। प्री टर्म लेबर में भी DHA आपकी काफ़ी हेल्प करता है। और जो पोस्टमार्टम जो डिप्रेशन होता है जो कई बार लेडीज़ के साथ हो जाता है, लाइक बेबी डिलीवर करने के बाद वो थोड़ा डिप्रेशन में चली जाती हैं, तो उससे भी ये प्रिवेंट करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। फ्रेंड जो तीसरी चीज़ है वो है वेरिकोस वेन्स। तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपकी बॉडी पे भी आपको वेरिकोस वेन्स दिख रही होंगी। डोंट वरी, अगर आपकी प्रेगनेंसी से पहले तक वेरिकोस वेन्स नहीं थी तो जैसे ही आप बेबी को डिलीवर करेंगे वो बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाएंगी। उसके अलावा जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसका इशू रहता है, मुझे भी अपनी दोनों प्रेगनेंसी में स्पेशली लास्ट के टाइम में सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाइए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में। तो उससे आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा और आपके लंग्स को भी स्पेस मिल जाएगी। तो डेफिनेटली इससे आपको सांस लेने में काफ़ी हेल्प होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस आपको इस टाइम पे फील हो सकती हैं, स्पेशली अगर ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी नहीं है तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या होता है। अचानक से वो कॉन्ट्रैक्शन, ये पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट आपकी जो जो टमी का एरिया है वो बिल्कुल से एकदम से जैसे अकड़ जाता है, कैन से लाइक टाइट पूरी आपका टमी हो जाता है। तो ऑफ कोर्स ये एक तरह से जो आपकी बॉडी, क्योंकि अब जो लेबर के लिए प्रिपेयर कर रही है, इसीलिए जो ये कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो आ रहे हैं। एंड यू डू नॉट नीड टू वरी, आपको जब भी इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्शन फील होता है आप अपनी पोजीशन चेंज कर लीजिए तो डेफिनेटली वो डिसअपियर हो जाएगा। और क्योंकि अब आपका थोड़ा टाइम भी डिलीवरी का पास आ रहा है, तो इस टाइम पे अर्ली डिलीवरी के भी चांसेस हैं। तो अगर आपको इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं और साथ में वो पेनफुल भी हैं और साथ में अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 आप अपने उस टाइम पे डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं टिप्स की। तो दिस इज़ द टाइम जब आपको ये चीज़ को डिसाइड करना है कि आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है या नहीं करवाना है। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही प्रेफर करें। एक सर्वे के अकॉर्डिंगली 83% लेडीज़ हैं वो प्रेफर करती हैं ब्रेस्ट फीड। तो अगर आप भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही देना चाहती हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसी टाइम से उसके बारे में जो है थोड़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू कर दीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए कि उनको इस टाइम पे क्या क्या, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी से प्रिपेयर करनी है अगर आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना है। तो इसके अलावा फ्रेंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कैल्शियम जो है वो अपना उसका खास ध्यान रखें, जो कि आपको सबको पता ही है। आपको दूध में, दही में, चीज़ में, यानी कि किसी भी डेयरी प्रोडक्ट में इजीली वो पाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स में भी कैल्शियम होता है। तो अपना जो कैल्शियम है उसका आपको खास ध्यान रखना है और साथ में ही D3 का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। D3 के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आप जो है वो सनलाइट ले लीजिए। दिन में अगर आप 20 मिनट भी सनलाइट लेते हैं तो उससे आपको कभी D3 की डेफिशिएंसी नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं कि D3 बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको काफ़ी कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लेकिन आपकी बच्चे की बोन्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए D3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप
कैल्शियम के साथ D3 का भी ज़रूर ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, ये थे इस हफ्ते के अपडेट। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है प्रेगनेंसी से, बेबी केयर से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल्सो आपको प्रेगनेंसी के 33 वीक के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।